अगर आपको अ शब्द का यूज करना है, जैसे बोलना है और, है ना, तो अ शब्द का यूज करना है, तो अ शब्द के लिए आपको इंग्लिश में क्या यूज करने हैं, ए का यूज करने हैं। आ शब्द का यूज करना होगा तो आपको क्या यूज करने हैं, डबल ए का यूज करने हैं। ये मात्राएं होती है, ठीक है। जैसे कि हमें लिखना होता है रवि, हम लिखते हैं ना रवि, तो ये जो र है ये क्या है हमारे, ये हमारे व्यंजन है ना, र व्यंजन है और व भी व्यंजन है। और ये जो मात्रा दिख रही है ना, इसे हम बोलते हैं छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा है ये। तो ये मात्राओं के काम करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को मात्रा लिख कर दिखा देती हूँ, तो इसका मात्रा अ का कोई मात्रा नहीं होता है और इसका साउंड, इसका लेटर क्या होते हैं, अ, ए, ठीक है। आ कैसे लिखा जाता है, ऐसे, जैसे कि अगर आपको लिखना है राम, तो ये जो डंटा जो हम बोलते हैं ना, आकार की मात्रा है ये, जिसके लिए डबल ए का भी यूज किया जाता है और कभी कभी सिंगल ए का भी यूज किया जाता है। ओके, उसके बाद आप छोटे की मात्रा कैसे होती है, छोटे की मात्रा ऐसे होती है, जैसे मैंने आगे से कोई भी लेटर, जैसे व हो गया, ल हो गया, इसके आगे से जो मात्रा पड़ती है इसे छोटे ई की मात्रा कहा जाता है, जिसके लिए हम आई का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर व के लिए वी यूज करोगे ना, तो ये छोटी की मात्रा के लिए आपको आई का यूज करना होगा, ठीक है। और ये है क्या हमारे, ये हमारे बड़ी की मात्रा है जो पीछे से होती है। जैसे यहाँ पे ल लिखा है तो अपने पीछे से आपको यूज करना है, उसके लिए आपको डबल ई इंग्लिश में आपको यूज करना होगा, ठीक है। छोटा ओ की मात्रा, एक मिनट, अगर आप छोटा ओ की मात्रा देखोगे, छोटा ओ की मात्रा जैसे नीचे से ऐसे निकला हुआ रहता है ना, जैसे कि आपको लिखना होगा फूल, तो आप ऐसे लिखते हो ना, तो ये जो नीचे से निकला हुआ रहता है ना, इसे छोटा ओ की मात्रा कहा जाता है, जिसके लिए यू का यूज किया जाता है। और बड़ा ओ की मात्रा कैसे होती है, बिल्कुल ऐसे, जैसे अगर आपको ऐसे लिखना होगा तो ये क्या है, बड़ा ओ की मात्रा है, जिसके लिए आपको डबल ओ का यूज करना होगा, ठीक है। उसके बाद ए की मात्रा कैसे, ऊपर में एक होती है। जैसे कि अगर आपको लिखना हो, मैं यहाँ पर लिख कर आपको बता दे रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये कोई भी कॉन्सोनेंट के साथ यूज होता है। जैसे ए की मात्रा, जैसे रेखा लिखना होगा तो ए की मात्रा, र के ऊपर ए की मात्रा पड़ा तो ए की मात्रा के लिए आपको ई का यूज करना होगा। आई की मात्रा, इसके लिए क्या यूज करने, ए आई का यूज करने। जैसे कि अगर आपको लिखना हो पैसा, तो आई की मात्रा है ना, अय की मात्रा है ना, तो ये अय की मात्रा के लिए आपको क्या यूज करना है, ए आई का यूज करना है, ठीक है। दो ठो ऊपर में होता है, ये अय की मात्रा है। ओ की मात्रा कैसे होती है, बिल्कुल ऐसे होती है। जैसे अगर आपको लिखना है जैसे लिखना है कोमल, ठीक है, कोमल लिखना है, तो यहाँ पर क्या लिखें, ओ की मात्रा है ना, ओ की मात्रा, इसके लिए आप क्या देना है, ओ का यूज करना है। औ की मात्रा, जैसे औ की मात्रा अगर आप लिख दो औरत, ठीक है, औरत, औरत हम लिखते हैं ना, तो औ की मात्रा के लिए क्या यूज करेंगे, ए यू का यूज करेंगे, ए यू का यूज करेंगे। औ दो ठो ऊपर में रहता है। अंग की मात्रा, अब अंग अगर न का साउंड आता है तो हम ए एन का यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी म का साउंड भी आता है तो ए एम का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। न का साउंड कैसे होता है, जैसे कि अगर आपको लिखना हो सुंदर, ठीक है, सुंदर आपको लिखना हो, तो ये इसके लिए क्या आया, सुंदर, सुन, न का साउंड आ रहा है ना, इसके लिए न का साउंड आ रहा है तो ए एन देंगे, ठीक है। और अगर आपको लिखना होगा चंपा, ठीक है, चंपा लिखना होगा, तो यहाँ पर बिंदी के लिए क्या साउंड आ रहा है, म, चंपा, चंपा, म का साउंड आ रहा है ना, तो इसके लिए ए एम का यूज करना होगा, ठीक है। और आ, जैसे दो विसर्ग होता है ना, दो विसर्ग का यूज करते हैं, उसके लिए ए एच का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको बहुत काम आएगी अगर आप जो इंग्लिश में टाइप करते हो ना, यही सब चीजों की हेल्प लेकर आप इंग्लिश में टाइप कर पाओगे। अब यहाँ पे मैंने मात्राएं बता दी, स्वर बता दिया मैंने, ठीक है। अब आ जाते हैं कॉन्सोनेंट में, यानी कि व्यंजन में। जैसे अगर आप बात करोगे क के लिए क्या यूज करेंगे, के। एक तरह से आप ये समझ लो कि ये जो सबकी इंग्लिश जो मैंने लिखा है ना, ये आधा है, ठीक है, आधा क, आधा ख, आधा ग, आधा घ, आधा अंग, क्योंकि पूरा क के लिए के ए का यूज किया जाता है और आधा क के लिए के का यूज किया जाता है। तो जब हम इसे अपने सेंटेंस से जब शब्द बनाते हैं, उनमें जब आपका यूज करोगे ना, तो आधा क के लिए के और पूरा क के लिए के ए। आगे समझाऊंगी ना, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इंग्लिश समझ लीजिए, क का क्या होता है, के, ख का क्या होता है, के एच,
पूरा क के लिए के ए का यूज करेंगे, आधा की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ख के लिए के एच, ग के लिए जी, घ के लिए जी एच, अंग के लिए एन जी, च के लिए सी एच, छ के लिए सी डबल एच, ज के लिए जे, झ के लिए जे एच, य के लिए एन वाई, ये सारे काम आएंगे, ठीक है। ट के लिए टी, ठ के लिए टी एच, ड के लिए डी, ढ के लिए डी एच, ण के लिए एन। अब देखिए यहां जो आपने ये याद किया ना, अब आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं, एकदम रटने की जरूरत नहीं है, समझो, कुछ भी रटो मत, एकदम शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। पहले इसे इरेज कर लेती हूँ ताकि आप यहाँ पर क्लियर तरीके से समझ पाओ। एकदम शॉर्ट ट्रिक, ध्यान दीजिए। जैसे आपको एक एक चीज याद करना होगा। याद क्या करना है, क का के होता है, अब क के बाद क्या आता है, ख, तो ख में क्या करना, के में सिर्फ एच लगा देना। क में के होता है ना, यही के आप उतार देना, लास्ट में एच लगा देना। अब ग और घ एक साथ पेयर यूज होते हैं, तो ग का जी होता है तो घ में जी में एच लगा देना। अंग का याद करना है एन जी। अब च में भी देखिए, च का सी एच होता है तो छ में एच और एक्स्ट्रा लगा दिए। ज का जे होता है तो झ में जे के साथ एच लगा दिए, य का एन वाई, ठीक है। अब देखिए ट में टी होता है तो ठ में टी के में एच लगा दिए, है ना। ड में डी होता है तो ढ में डी एच लगा दिए और ण में एन लगा दिए। अब जैसे आपने ट ठ का याद किया, सेम आपका थ में फॉलो होता है। त का भी टी होता है, थ में टी में एच लगा दिए, द में डी होता है तो ध में डी में एच लगा दिए और न का एन होता है, ठीक है, क्लियर। प का पी होता है तो फ का पी में एच लगा दिए, ब का बी होता है तो भ में बी में एच लगा दिए और म का एम होता है। अब यहाँ से अलग अलग हो जाता है। यहाँ तक आपने समझ लिया ना कि एक के बाद दूसरा आया तो उसमें एच लगा देते हैं, है ना। यहाँ से अलग हो जाते हैं। य का हो जाता है वाई, र का होता है आर, ल का होता है एल और व का कभी हम वी का भी यूज करते हैं और डब्ल्यू का भी यूज होता है, दोनों ही यूज होता है। और तालब भी श, जिसे हम श बोलते हैं, श। देखिए एक होता है श और एक होते हैं स। श स, श मतलब शरीफा और स मतलब सांप, ठीक है। तो श का होता है एस एच और इसे भी हम कहते हैं श, षटकोण वाला श, इसे भी एस एच। ये दोनों आपके हैं श और ये है स का हो जाता है एस, सोनम, सुमन, स होता है, ठीक है। उसके लिए एस का यूज करना है। ह के लिए हो जाता है एच। और देखिए छ, इसे हम कैसे लिखते हैं ये देखिए, छ कैसे बनता है, छ ना दो वर्ड को मिलकर बना है। कौन कौन से वर्ड को, एक तो आपका आधा क प्लस प्लस तालबी श, ये दोनों को मिलकर आपका श बना है। श बना है आधा क और श का, आधा क यानी कि के और स यानी कि एस एच, ठीक है। ये एक साथ ऐसे बना है। जैसे त्र भी देखिए, त्र भी आपका टी और आधा टी, आधा ट और आधा र को मिलाकर बना है, तो क्या हो गया टी आर, त्र, त्र आधा ट आधा र, ठीक है। ज्ञ, ज्ञ भी मिल आधा ग और य, आधा ग और य को मिलाकर बना है ज्ञ। देखिए आधा ग यानी कि जी, य यानी कि वाई, है ना। इसी तरह से सारे वर्ड्स मिलकर अब बने हैं। यहाँ से सारे वर्ड्स जो है ना, यहाँ से सारे वर्ड्स मिलकर बने हैं। अब री को ही देख लीजिए, री, री तो सिंपल आपका री, ऐसे भी री समझ सकते हो, ठीक है। री आपका री, देखिए कभी हम री के लिए एक मिनट, री के लिए आप आर आई का भी यूज कर सकते हो या कभी कभी हम एच आर आई का भी यूज करते हैं। कब, जब हम नाम की बात करते हैं। जनरली आप याद रखिएगा, अगर आप ऋषि लिख रहे हो या फिर कुछ भी लिख रहे हो री से, तो उसके लिए आर आई का यूज करना। लेकिन आपने कभी ऋतिक रोशन का नाम सुना है ना, हीरो ऋतिक रोशन में एच लगा रहता है, एच आर आई से स्टार्ट होता है, तो री के लिए एच आर आई का कभी कभी यूज कर लिया जाता है, लेकिन जनरली आर आई ही होता है, ओके। अब र के लिए आपको डी एच का यूज करना है या फिर बहुत सारे स्टूडेंट इसके लिए आर एच का भी यूज करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, ठीक है। और ड़ के लिए आप कभी कभी डी का भी यूज कर सकते हो, और दोनों ही करेक्ट है। ड़ के लिए डी, जैसे कि अगर आपको लिखना होगा थोड़ा, ठीक है, अगर आपको लिखना होगा थोड़ा तो आप कैसे लिख सकते हो, आप टी एच ओ, इसके लिए आप आर ए का भी यूज कर सकते हो
या फिर आप DA का भी यूज कर सकते हो। ड़ के लिए आप R या D दोनों में से कोई सा भी यूज कर दो, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद श्र में S H और R, यानी कि आधा श और र बना है, आधा श और र को मिलाकर श्र बना है, ठीक है। देखिए आधा श यानी कि SH और र यानी कि R। ज, देखिए अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन दूर कीजिए, इसे हम कहते हैं ज और इसे हम कहते हैं ज। ज यानी कि जहाज और ज यानी कि जेरोक्स, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ज यानी कि जे और ज यानी कि जेड। जैसे अगर आपको लिखना है जू तो आप जू नहीं लिखोगे, जू लिखोगे, जू। इससे कभी भी जू मत पढ़ना, जू नहीं होता है, जू होता है, ओके। ओ के लिए आप डबल ए और एन का यूज करोगे, आ के लिए डबल ए यूज किया और ऊपर बिंदी के लिए एन का यूज कर दिया, ठीक है। और इसे ओ बोलते हैं तो इसके लिए ओ ही लिखा जाता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया ना। ये अगर आप सीख लेते हो ना, आपको कोई इंग्लिश टाइप करने से रोक ही नहीं सकता। इतना क्लियर है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, मेरे समझाने का तरीका अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और गाइस आज की ये वीडियो एक आप लोगों की डिमांड, देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोगों को मुझे फी देना होगा। फी के तौर पे आपको वीडियो में एक लाइक देना होगा और इसे एटलीस्ट 3 लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आप लोगों की वजह से उनका भला हो पाए, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसे हिंदी मैसेज टाइप करने में प्रॉब्लम होती है, वो इंग्लिश लिख नहीं पाते हैं। तो गाइज आपकी वजह से किसी की हेल्प हो सके, इसीलिए ज़्यादा नहीं, बस 3 लोगों को शेयर कीजिए और उनसे कहो कि वो आगे 3 लोगों को शेयर करें, ठीक है। तो ये ज़रूर शेयर कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, यही मेरे लिए फ्री रहेगी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये क्लियर हो गया ना। चलिए इसे हम पहले बनाते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको सिखाया ना वही सारे हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, सारे नाम को ट्रांसलेट करेंगे, हमारी ये ट्रांसलेशन क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले लिखा है कमल। अब इसे पहले हम संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद आपने पढ़ा है ना, हिंदी में हमने संधि, व्याकरण में संधि विच्छेद करा है। संधि विच्छेद यानी कि इसे अलग अलग करेंगे। कमल कैसे बना है, पूरा क है यानी कि क में अ का साउंड आ रहा, क अ का साउंड आ रहा ना, म अ का साउंड आ रहा, ल थोड़ी बोल रहा है, ल में साउंड नहीं आ रहा, तो क म ल। तो अगर हम इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, के अ का क्या होता है, ए होता है, के ए एम ए एल, है ना, ऐसे लिखेंगे ना। अगर कोई स्टूडेंट होगा तो क्या लिखेगा, वो लिखेगा के, क का के, म का एम और ल का एल, ऐसे लिख देगा के एम एल, कमल। लेकिन ये गलत है, कमल बोल रहा है ना, तो क और म में अ का साउंड आ रहा है, इसीलिए इसे हम लिखेंगे के ए एम ए एल। ये हुआ हमारा कमल, ओके। अब देखिए, अब इसमें है कमल जीत। तो कमल अभी मैंने लिखा ना सिखाया आपको, क म ल, कमल, के ए एम ए एल, कमल। उसके बाद जीत, जे डबल ई टी, छोटी की मात्रा के लिए डबल ई होता है ना, देखिए यहाँ पर छोटी की मात्रा के लिए डबल ई दिया मैंने, और त के लिए टी, त के लिए देखिए यहाँ पर है टी, है ना। तो हो गया कमलजीत। आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो ल में साउंड आ रहा, तो यहाँ पे ए देना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे अगर आप ए देते हो तो भी गलत है और नहीं देते हो तो भी गलत है, क्योंकि जब आप कमलजीत बोल रहे हो तो देखिए यहाँ पर 2 नाम एक साथ मिलके बने हैं, कमल जीत। 2 नाम है ना, 2 नाम है, जैसे निहारिका, तो निहा अलग हो गया, रिका अलग हो गया, है ना। देखिए बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जो 2 नामों को मिलकर बने होते हैं। जब ऐसे नाम को बोला जाता है तो वो नाम अलग अलग हो जाते हैं। तो पहले हमने कमल के लिए के ए एम एल कमल लिख दिया, उसके बाद जीत के लिए जे डबल ई टी जीत लिख दिया, यहाँ पर ए देने का जरूरत नहीं है, ओके। चलिए अब आगे देखें। अब नेक्स्ट है शैलेंद्र। अब बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत हार्ड है, लेकिन हम इसे बहुत चुटकियों में बना लेंगे। कैसे, सबसे पहले देखिए श के लिए क्या है हमारे, एस एच है, तो हम क्या देंगे, हम लिखेंगे एस एच। अब यहाँ पर अ की मात्रा है, अ की मात्रा के लिए क्या है, ए आई है, ए आई हमने दे दिया, ठीक है। उसके बाद ल है यानी कि एल, ए की मात्रा है, ए की मात्रा यानी कि ई,
उसके बाद आधा न यानी कि सिर्फ एन, आधा न, पूरा न रहता तो एन ए देते, लेकिन आधा न है तो सिर्फ एन। उसके बाद द के लिए क्या देना है, द के लिए क्या है, द के लिए क्या है, डी है, डी। उसके बाद देखिए शिलेंद्र लिखे हैं तो यहाँ पर द में ऐसे करके मात्रा आ रही है ना, इसे हम आर बोलते हैं, आधा रॉ, तो इसके लिए हम क्या देंगे, आर। और लास्ट में आर कभी भी खत्म नहीं होगा, इसीलिए लास्ट में ए हमें जोड़ना पड़ता है। हाँ, ये टी जो है लास्ट में खत्म हो जा रहा है, एल भी लास्ट में खत्म हो जा रहा है, लेकिन आर कभी भी लास्ट में अकेला नहीं रहता है, ठीक है। वाई भी अकेला नहीं रहता है, इसीलिए कभी कभी ऐसे बहुत सारे नाम, अगर आप ए नहीं देगा तो भी वो बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन हम ए दे देते हैं। तो ये हो गया हमारा शिलेंद्र, ठीक है, शिलेंद्र। अब इसे लिखेंगे शैतान। चलिए मेरे साथ लिखिए, ठीक है। आपको अगर इंग्लिश सीखना है तो मेरे साथ कमेंट में लिखते हुए चलिएगा, ठीक है, या फिर आप कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि अभी अगर आप लिखोगे ना, लाइफ टाइम लिखोगे, अभी आप मेरे साथ लिखो, प्रैक्टिस हो जाएगी। अब लिखेंगे शैतान, तो सबसे पहले श के लिए क्या लिखेंगे, अब यहाँ देखेंगे नहीं, खुद से बनाते हैं, ठीक है। श के लिए एस एच देंगे, आई के लिए ए आई देंगे, उसके बाद त के लिए टी देंगे, आ की मात्रा के लिए हम डबल ए का भी यूज कर सकते हैं, सिंगल ए का भी यूज कर सकते हैं, तो सिंगल ए का भी यूज कर ही सकते हैं, तो डबल ए नहीं देते हैं। और न के लिए एन, तो क्या हो गया हमारा ये शैतान, ठीक है, शैतान। डबल ए दे देते तो भी सही रहता, कुछ भी गलत नहीं होता, ओके। अब है मुस्कान। मुस्कान कैसे लिखें, अब सबसे पहले म यानी कि एम, म में छोटा ओ की मात्रा है, यानी कि छोटा ओ की मात्रा के लिए हमने क्या देखा, यू। उसके बाद आधा सौ है, आधा सौ यानी कि एस, पूरा सौ रहता तो एस ए और आधा श रहता तो एस, ठीक है। उसके बाद क यानी कि के, आ की मात्रा के लिए ए और न के लिए एन, तो क्या हो गया मुस्कान, मुस्कान, है ना। बहुत ही आसान लगने लगेगा आपको इंग्लिश लिखना। अब लिखेंगे अंशु। अंशु कैसे लिखेंगे, सबसे पहले अ के लिए क्या देंगे, ए, ठीक है, ए। ऊपर में देखिए, अब ए छोड़िए, अब देखिए अंग है ये, अंग, अंग के लिए क्या लगाते हैं हम, ए एन लगाते हैं ना, तो ए एन दे दिए। उसके बाद श के लिए एस एच और छोटा ओ की मात्रा के लिए यू, तो क्या हो गया अंशु, ठीक है। अब है विक्रमादित्य। नाम कितना हार्ड है ना, लेकिन लिखना बहुत आसान है। सबसे पहले व के लिए देखिए वी का भी यूज कर सकते हैं, डब्ल्यू का, लेकिन ज्यादातर नाम में वी का ही यूज होता है, ठीक है, तो वी देंगे। उसके बाद छोटा ई की मात्रा के लिए आई, उसके बाद क के लिए के। अब देखिए ये जो मात्रा, इसके लिए मैंने आर बोला था ना, यानी कि यहाँ पर आर देंगे। उसके बाद यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है तो ए, एम, म के लिए एम, ए, ये क्या हो गया विक्रमा। उसके बाद द्वितीय, द यानी कि डी, द में छोटा ई की मात्रा यानी कि आई, आधा त यानी कि टी, व यानी कि य, और लास्ट में ए हम दे सकते हैं, तो विक्रमादित्य। आपने काफी बार देखा होगा आदित्य लिखा रहता है तो लास्ट में ए दिया रहता है। तो ये थोड़े बहुत कुछ नाम होते हैं जिनमें लास्ट में ए का यूज कर दिया जाता है, जैसे रविंद्र, विक्रमादित्य, आदित्य, है ना। तो कई कई सारे वर्ड्स होते हैं, कई कई नाम ऐसे होते हैं जिसमें लास्ट में ए लगाना पड़ता है, वरना नहीं भी लगाओगे तो भी सही है, ठीक है। अब लिखना है लक्ष्मी। लक्ष्मी कैसे लिखे, अब देखिए यहाँ पर मैंने श का आपको बताया था ना, श का के एस एच भी होता है और एक्स भी होता है। जो इंग्लिश वाले होते हैं ना, जो अगर ऐसे नाम में ना ज़्यादातर एक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसे दो तरीके से हम लिख सकते हैं, या तो आप लिख सकते हो एल, एल ल के लिए एल और पूरा ल है ना, यानी कि एल है, और इसके लिए आप के एस एच का भी यूज़ कर सकते हो, फिर एम, और लास्ट में अगर बड़ी की मात्रा आती है ना तो उसके लिए आई ही देते हैं। लास्ट में बड़ी की मात्रा आती है तो उसके लिए डबल ई का देने का जरूरत नहीं है, आई ही आप दो। बीच में अगर आते हैं तो डबल ई दे सकते हो, लेकिन लास्ट में आते हैं तो आई ही दो, लास्ट में डबल ई देने की जरूरत नहीं है। तो आप लक्ष्मी ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप लक्ष्मी ऐसे भी लिख सकते हो, LAXMI, क्योंकि आधा श के लिए एक्स भी मैंने यहाँ पर लिख के बताया ना, एक्स का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लक्ष्मी ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है, दोनों सही है, ठीक है। अब इसे फ्रेम करते हैं। अब यहाँ पर है अखिलेश कुमार सिंह, अखिलेश लिखते हैं, अ यानी कि ए, ख यानी कि के एच,
छोटी की मात्रा यानी कि आई, उसके बाद ल यानी कि एल, ए की मात्रा यानी कि ई और श यानी कि एस एच। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा अखिलेश। अब लिखते हैं कुमार, क्या लिखेंगे, KUMAR। समझ में आ रहा है ना कैसे लिख रहे हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद सिंह, सिंह ध्यान दीजिए, एकदम याद कर लीजिए। सिंह को हम लिखते हैं एस, इसके लिए आई, उसके बाद बिंदी के लिए एन। लेकिन आप बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, एच के लिए ह के लिए एच लगा देंगे, लेकिन ये नहीं होता है, GH इसमें यूज होता है। ये थोड़े याद करने वाली चीज है, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है सिंह। अब देखिए नेक्स्ट है नागार्जुन पांडे, इसे कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले नागार्जुन लिखेंगे, नौ यानी कि एन, आ की मात्रा यानी कि ए, ग यानी कि जी, आ की मात्रा यानी कि ए, नागा, नागार, र है ना, ये ऊपर वाले को र बोला जाता है यानी कि आर। उसके बाद ज यानी कि जे, छोटा ऊ की मात्रा यानी कि यू, नौ यानी कि एन, तो क्या हो गया, नागार्जुन, ठीक है, नागा अर्जुन। पांडे, प यानी कि पी, आकार यानी कि ये, ऐसे हम क्या बोलते हैं, आधा न। देखिए पूरा न के लिए एन ए का यूज होता है और आधा न के लिए सिर्फ एन का यूज होता है। उसके बाद ड के लिए आपको डी का यूज करना है, ड के लिए डी है ना। उसके बाद इसके लिए ई और य के लिए वाई, पांडे, पांडे, नागार्जुन पांडे। ओके, अब है रंजीत कुमार सिन्हा, ऐसे कैसे लिखेंगे। अब देखिए आर पूरा र है यानी कि आर ए, नौ है यानी कि एन, उसके बाद ज है यानी कि जे, बड़ी की मात्रा यानी कि डबल ई और त यानी कि टी। रंजीत कुमार तो हमने लिखना सीखा, तो चलिए कुमार लिख लेते, KUMAR कुमार। सिन्हा कैसे लिखेंगे, ये बहुत आसान है, सौ यानी कि एस, छोटी की मात्रा आई, आधा न यानी कि एन, ह यानी कि एच और ए यानी कि ए, सिन्हा, ठीक है। अब है दामोदर ठाकुर, इसे आप लिखो और मुझे कमेंट में चेक कराओ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जैसा मैंने बोला है कि 3 लोगों को आपको ज़रूर शेयर करना है, वो मेरे लिए गुरु दक्षिणा है, आपका फ़ी है। मैंने इतनी मेहनत करके आपको समझाई है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 3 लोगों को ज़रूर शेयर करोगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और ये मेरी पूरी उम्मीद रहेगी कि मैं आपको बढ़िया से बढ़िया वीडियो लेकर आऊँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अंग्रेजी लिख पाए, बोल पाए, सीख पाए और लोगों को सिखा भी पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।